अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहरी और इफ्तारी का अंदाज सादगी बरकत का बेहतरीन नमूना था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते बल्कि दूसरों को भी इसकी तरकीब देते, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की रहमत पाने का जरिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहरी और इफ्तारी किया करते थे और कौन कौन सी चीजें खाना पसंद फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर सकेंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से लेकर वफात तक कुल 9 रमजान गुजारे। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूला इबादत और रियाजत आम दिनों के मुकाबले में काफी बढ़ जाती थी। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी और मोहब्बत अपने उरूज पर होती। इसी शौक और मोहब्बत में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को कयाम, नमाज और इबादत को भी बढ़ा देते। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूला का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्म और रिवाज पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सादतों को हासिल कर सके। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमजानुल मुबारक की आमद का एहतमाम माह सावन में ही बहुत ज्यादा इबादत और रोजों के साथ शुरू हो जाता था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुशामदीद कहकर इस्तकबाल करते थे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज में सहाबा इकराम से रमजान के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत और अहमियत को और भी वाज़हल रमजान का महीना आता तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से दरख्वास्त फरमाते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात तमाम अहले किबला को माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमानों को मशरिक ने मक्का के मंजिल से तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना का हुक्म दिया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनव्वरा हिजरत फरमा गए। मदीना में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महबूब की तमन्ना लिए राहों में आंखें बिछाए इंतजार किया करते थे। दिन रात दुआएं किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की तनावे समेट लें और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कदमों पर निसार होते चले गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी लुकमा खा रहे होते। और जब सूरज डूबता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में खजूर रखकर इफ्तार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आ सके। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सरी खा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए करम खाना पीना बंद कर दे। यह कहकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देने चले गए और तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। वो फौरन वापस आए और देखा कि अभी भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। यह देख हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही खत्म कर दिया ताकि तेरी कसम कहीं झूठी न साबित हो जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी के खत्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नजर आफताब सूरज के उस मरकज पर थी जहां अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम खाई तो अल्लाह तआला ने उनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज को हरकत दी और वहां पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त खत्म होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरा पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगले बाजू दस्ती का गोश्त पकड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौश फरमाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौश फरमाया। फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। इस पर हजरत अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ 2 ही बाजू दस्ती होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियां निकाल कर देता रहता जब तक मैं ना रुकता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूर, कद्दू और सोरब वाली हड्डी बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताजा रोटी खाते या फिर फाका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मरतबा फतेह मक्का के मौके पर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर बासी रोटी खाई। इसके अलावा कभी बासी रोटी नहीं खाई। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और फरमाया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नुम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे हौज कौसर से पानी पिलाएगा। एक रिवायत में आता है, सहरी का खाना बरकत वाला है लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लगातार रोजे रखे और उनमें सहरी का जिक्र नहीं मिलता। बाज उलमा के नजदीक सहरी का खाना सुन्नत है और कुछ उलमा के नजदीक मुस्ताहब, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बगैर सहरी के भी रोजा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी रोजा सही रहेगा, लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ न कुछ जरूर खा लिया जाए। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह बरकत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाई है, तो इसे मत छोड़ना। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, एक तवील हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए वो गुनाहों की मगफिरत का बाइस होगा और जहन्नुम की आग से निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी देता है जो किसी का रोजा दूध के एक घूंट, एक खजूर या पानी के एक घूंट से इफ्तार करवाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अजर सवाब 10 गुना से 70,000 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोजा खास मेरे लिए है और उसकी सजा बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने पीने को सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, इफ्तार के वक्त
افطار کے وقت دو اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزدار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال سپر ہے، اگر کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے، اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یاد رکھیے کھجور سے افطار کرنا مستحب بہتر ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اگر چھوارے بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اب پیارے دوستو، اب ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی اور جنہیں آپ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان چیزوں کو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے اگر اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو پاتے اسے تشریف فرماتے۔ اب پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں وہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ ایک، کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کھجور پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے بھی افطار فرماتے تھے، اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوروں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ عجبہ کھجور پسند تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ 2، انگور۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند پھل ہے۔ 3، انار۔ پیارے دوستو، نمبر 3، انار۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک گڑجا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ پیارے دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ 7، شہد۔ نمبر 7، شہد۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت، ماس۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سبھی کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربہ والا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ مقصد جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے، بنا چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تشریف فرماتے تھے۔ چاول
प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया, अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर सहरी और इफ्तारी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके से सहरी करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।